लालू जी की सबसे बड़ी गलती ये रही, लालू दोबारा बन जाए कोई, बिहार में ये हो नहीं सकता। आरजेडी में दूसरा लालू नहीं हो सकता। लालू जो थे वो लालू थे और ये सब उनके बेटे चालू हैं, इसलिए नहीं हो सकता है। ये लोग हर चीज में गंदगी ढूंढता है, कैसे पैसा कमाना है वो ढूंढता है, समाज बर्बाद हो जाए, हमें आबाद होना है। और झगड़े का कारण उस रात जो रहा होगा, जो हमारा अनुमान है, इन लोगों का एक गेस्ट हाउस है, मतलब एक क्वार्टर जो है वो इन लोगों ने कम्प्लीटली अय्याशी का अड्डा बना दिया है। जो संजय यादव ये सब मिलके वो कम्प्लीटली अय्याशी का अड्डा है, जहाँ पे अय्याशी ही होती है राजनीति। उस पे मे बी इस लड़की ने रिएक्ट किया होगा कि आप ऐसे सोचिए, जिस बीजेपी के लिए को जिताने के लिए मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, ये शाह, सारे लोग बैठ गए बिहार में और ये लोग लगे हुए थे अय्याशी करने में, तो उसने अपना रिएक्शन दिखाया होगा कि देखो इन्होंने इतना मेहनत किया, हम लोग का हारने का कारण ये विवाद तो इनका उसी मैटर पे हुआ होगा और उसी पे बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा रात को बढ़ गई होगी कि वो लड़का ये भी नहीं सोचा होगा कि मेरी बहन है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और जब दिल टूटता है तो उस वक्त तो कुछ नहीं दिखता है, वो अपना बैग उठाई निकल गई। बिल्कुल। लेकिन मैम फिर एक पोस्ट करती है, बोलती है उसमें कि हम किसी बेटी या बहू से नहीं कहेंगे कि अपने मायके में अपने पिता का जान बचाए, माता का जान। फिर वही पोस्ट आता है इसलिए कि जब अगर भाई ने गलती जो कर दी तो प्रेम भक्ति इतनी अंधी भी माता पिता की नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, यहाँ वो भावना में बोल रही है, लेकिन हमें दिन रात केस देखते हैं तो हमें इस चीज का एहसास है, जब माँ बाप लाचार हो जाता है, जब माँ बाप शरीर उसका काम नहीं करता है, तो उस वक्त वो इतना लाचार होता है कि वो बोलने की स्थिति में भी नहीं होता है। और आज लालू जी की वही स्थिति है, वो बोलने की स्थिति में ही नहीं है, वो सिर्फ रो रहे हैं। दोनों पति पत्नी रो रहे हैं कि मेरा परिवार बिखर रहा है। अरे बेहुदों, तुम लोगों को जरा भी समझ में आ रहा है, इस उम्र में जिन माँ बाप ने तुमको इतनी रियासत दे दी और जिस माँ बाप ने तुमको कभी रोने ना दिया, जो बोले नहीं मुंह खोल के, उससे ज्यादा तुम्हें मिला, उस माँ बाप को रुला रहे हो इस उम्र में। हाँ? अभी तुमको एक अच्छी भाभी, अगर घर में एक भाभी आई उसको टिकने नहीं दी, दूसरी आई वो परिवार संभाल के रख नहीं पाई, तो बेटे दोनों, अगर तेज प्रताप है सिद्धांतवादी, चलो ठीक है वो थोड़ा अध्यात्म में है, कुछ भी है तो तेजस्वी से बहुत अच्छा है। हम रियली तेजस्वी को बहुत अच्छा लड़का समझते थे शुरू के दिनों में, लेकिन जैसे जैसे पर्दा हटते गया तब पता चला अरे ये तो उसी अय्याशी वाले अड्डे में पड़े हुए हैं, इनको तो विकास से कोई मतलब ही नहीं है। और दिक्कत तो है, आप अगर अपने घर में संजय यादव जैसे किसी भी बाहरी व्यक्ति को इतना अधिकार कैसे दे दिया जो आपके घर के मैटर पे बोलने लगेगा। बहुत सारे मैम लोग बोल रहे हैं कि हरियाणा से आकर के और बिहार में, मतलब क्या है वो साधु यादव को देख लिए, बहुत से ऐसे देखिए इसको, हरियाणा में तेजस्वी की पत्नी तेजस्वी, संजय यादव और ये तमाम चारों पांचों कॉमन फ्रेंड, एक रमीज का नाम है, रमीज, हाँ, सब कॉमन फ्रेंड थे। तेजस्वी को मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने उसको भी बुला लिया यहाँ। उसके बाद कुछ दिन बाद शादी भी हो गई इनके साथ, तो पूरा का पूरा ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है वो तो बहुत पुराना ग्रुप है। इसमें अगर पर्दे खुलेंगे तो बहुत सारी कहानियां निकलना चालू होंगी, लेकिन उसमें हमें नहीं जाना है। हमें जाना है कि रोहिणी के साथ गलत हुआ और दुनिया में किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बिल्कुल। अच्छा मैम, हार का आरजेडी का क्या असली वजह क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी हमेशा उभर के आती थी, सरकार बनाती थी, इतने दिनों तक 20-20 बरस लालू जी सरकार चलाए, राबड़ी जी चलाई, तेजस्वी जी भी अच्छे रहे, लेकिन क्या वजह है कि एकदम सीधा से, मतलब यहाँ से यहाँ 25 सीट पे हार का जो एक वजह है कि इन्होंने जो किया वो तो दिख ही रहा है। दूसरा वजह है कि ये लोग, इनके अपने खुद के कार्यकर्ता, जैसे जैसे ये लोग बोलते गए, बुद्धि ही कितनी है इनको राजनीति के, बना बनाया मिल गया, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है मुंह में सीधे, राजनीति का तो कुछ जानते नहीं है। तो ये चंद लोगों के चक्कर में, जिनको तेज प्रताप जयचंद जो बोल रहे हैं, इन जयचंद के चक्कर में ये अपने सारे पुराने कार्यकर्ता को नाराज कर दिए।